गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों, सभी का गुड इवनिंग स्वीकार हो। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? ठीक हो? ओके। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, oxygen and carbon dioxide between environment and body cell is respirations, in which inspirations and expirations the the exchange of oxygen and carbon dioxide, the exchange of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere in the atmosphere and body cell, including expirations and inspirations, including expirations expirations and inspiration. Oxygen is taken is in the oxygen is taken is the inspirations. Oxygen is taken is the inspirations. The transportations of oxygens, the transportation of oxygen by the blood to the body cell, and the carbon dioxide is expirations. The carbon dioxide, the CO2, is carried out by the cell to the alveoli cell to the alveoli by the mean of blood is the expirations. ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एक्सपायरेशंस। जब जब बॉडी के जब एटमॉस्फेरिक एयर से ब्लड को एल्वेओलाई के थ्रू ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं, तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? इंस्पायरेशंस। अब बॉडी सेल से ब्लड को एल्वेओलाई के द्वारा ब्लड से जो एल्वेओलाई के अंदर CO2 को वापस रिटेंट करना, और इस प्रोसेस को एक्सपायरेशंस कहलाते हैं। क्या होता है ये? एक्सपायरेशंस। Nose and nasal cavity. Nose and nasal cavity. Nose and nasal cavity. The
ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन कौन से द ऑर्गन या पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। The organ and part of respiratory system is nose. First, nose. Pharynx. Nose, pharynx, larynx, trachea. Nose, pharynx, larynx, trachea, bronchioles, and respiratory muscles. Respiratory muscle कौन सी? और respiratory muscles। interstitial muscle और diaphragm। ये देखो, रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर या रेस्पिरेशन लेने के दौरान कौन कौन सी पार्ट्स काम में आते हैं? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स, इंस्पायरेटरी मसल्स और डायफ्राम। क्या हुआ सुमित? नोज क्या करता है? रेस्पिरेटरी जो ह्यूमिडिफाई किसको करता है? ऑक्सीजन को जो सांस लेता है उसको क्या है? ह्यूमिडिफाई करता है। वार्म और फिल्टर द इंस्पायरेटरी एयर। फिल्टर किसको? द इंस्पायरेटरी एयर किसको फिल्टर करने का काम करता है? इंस्पायरेटरी एयर को क्या करता है? ये फिल्टर करने का। That is a notch. Hyaline cartilage. Frontal nasal sinus. सुपीरियर नेजल कॉन की, मिडिल नेजल कॉन की एंड इन्फीरियर नेजल कॉन की।
नेजल कॉन की, सुपीरियर नेजल कॉन की, मिडिल नेजल कॉन की और इंफीरियर नेजल कॉन की। मैक्सिला। साइनस। तो नोज का जो मेन फंक्शन क्या है, ह्यूमिडिफाई, जो एयर ली जाती है उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है, वार्म, उसको गर्माहट प्रोवाइड, और फिल्टर द इंस्पायर्ड एयर, जो एयर लेते हैं वो फिल्टर करने का काम करते हैं, क्योंकि नोज के अंदर क्या है, हेयर प्रेजेंट होते हैं, वह क्या काम करता है, फिल्टर्स का काम करने का काम करता है। क्या हुआ सचिन, आते ही? ये फ्रंटल नेजल साइनस, कौन सा ये, फ्रंटल नेजल साइनस। देखिए अगला है फेरिंग्स। फेरिंग्स, pharynx is a pharynx is a continued part, pharynx is the continued part of respiratory system and digestive system, respiratory system and digestive system. It is a posterior. The nasopharyngeal tonsil. कौन, nasopharyngeal tonsil। देखिए फ्रंटल, टंग, नेजोफैरेंजियल टॉन्सिल, नेजोफैरेंजियल
फेरेंजियल टॉन्सिल, नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स गो लेरिंगोफेरिंक्स। ओपनिंग ऑफ द ट्यूब, ओपनिंग ऑफ द ट्यूब, उतार लिया। ओके, देखो प्यारे विद्यार्थियों, लैरिंग्स, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, it is a tube like structure 10 to 40 सेंटीमीटर, कितने 10 to 40 सेंटीमीटर है। it is extend from the skull, it is extend from the skull to the from the skull to the cervical vertebra, cervical vertebrae 6, it is extend from skull to the cervical vertebrae 6, cervical vertebra 6 तक क्या है प्रेजेंट होती है। it provide the resonance of the resonance, it provide the resonance of voice, it provide the resonance of voice, ये क्या करता है रेजोनेंस देता है। it provide the speech, it provide the spoken speech, ये क्या है it provide the spoken speech to the person has a highly and singing like speech, it is formed the Adam apple, क्या करता है it is formed the larynx at the level formed the Adam apple, it formed the Adam apple क्या वो सुनील? देखो ट्रेकिया,
ट्रेकिया। It is a hollow space. It is a hollow space. The trachea contain 16 to 20 16 to 20 C-shaped ring. 16 to 20 C-shaped ring. The trachea at the level of carina and these point uh, these point it bifurcate bifurcate into to the left and right. It bifurcate into the left and right. That is a trachea. C-shaped ring. C-shaped ring. C-shaped रिंग। कौन सी रिंग? सी शेप्ड रिंग। क्या अमित? ट्रेकिया 16 to 20। हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज
thyroid cartilage and cricoid cartilage. Cricoid cartilage. Hyaline cartilage, thyroid cartilage, cricoid cartilage. Nasopharyngeal tonsil. Nasopharyngeal tonsil. Oropharynx. Laryngopharynx. Oropharynx. Nasopharynx. Oropharynx. Laryngopharynx. Hyaline cartilage, thyroid cartilage और cricoid cartilage. ट्रेकिया. वर्टिब्रल बोन. क्या प्रेजेंट है इधर? वर्टिब्रल बोन प्रेजेंट है. देखिए epiglottis, arachnoid cartilage. Epiglottis, arachnoid cartilage, thyroid cartilage. Hyaline cartilage, thyroid और cricoid. Thyroid membrane.
frontal, the frontal view, the view of the frontal, front, the view of front. Sinus. The sinus is responsible, the resonance. The sinus is responsible for the resonance of the for the resonance at the of and it is the hollow structure. It is the hollow structure are surrounded by the bones. Structure is surrounded by the bone. It is surrounded by the bone. The sinus are in four number. फ्रंटल साइनस कौन सा पहला? फ्रंटल साइनस. फ्रंटल साइनस कौन सा साइनस है? फ्रंटल साइनस. एथमोइड साइनस. एथमोइड साइनस. फ्रंटल साइनस. एथमोइड. स्पिनोइड. स्पिनोइड. स्पिनोइड साइनस. स्पिनोइड साइनस and maxillary sinus. Maxillary sinus and maxillary sinus. देखो कौन सा साइनस है? मैक्सिलरी साइनस. मैक्सिलरी साइनस. फ्रंटल साइनस.
फ्रंटल साइनस, ethmoid, sphenoid, sphenoid sinus, location of sinus, देखिए फंक्शन, फंक्शन प्रोवाइड साउंड स्पीच, प्रोवाइड साउंड स्पीच क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड साउंड स्पीच, साउंड स्पीच, इट प्रोवाइड साउंड स्पीच, प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी passage, प्रोटेक्ट द रेस्पिरेटरी passage क्या करता है, प्रोटेक्ट, ह्यूमिडिफाई एयर, ह्यूमिडिफाई एयर, प्रोवाइड रेजोनेंस to the speech, to the speech, देखो ग्लोटिस, ग्लोटिस, epiglottis, glottis is a glottis is a product from located in the front, it is the opening between vocal cord and larynx, क्या opening, it is a opening between
between vocal cord and larynx. It is the opening between vocal cord and larynx. ओपनिंग है vocal cord और larynx की. Glottis play an important role of cupping. It play an important role. क्या करता है ये? It play an important role. It play important role in cuffing. It is the fundamental functions of the. It is the fundamental functions. It is the fundamental function of the. It is the fundamental functions for the lungs. लंग्स के लिए क्या है ये? फंडामेंटल फंक्शंस के रूप में वर्क करता है. इट इज द ओपनिंग बिटवीन द वोकल कॉर्ड एंड लेरिंग्स. इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कफिंग. कफिंग के समय क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट इज द फंडामेंटल फंक्शंस फॉर द लंग्स के लिए फंडामेंटल फंक्शंस का काम कौन करता है? ग्लोटिस. कौन करता है? ग्लोटिस. देखिए, एपिग्लोटिस. कौन? एपिग्लोटिस. It is a flail. It is the flail opening. It is the flail opening of larynx during swallowing. It is the flail opening between the larynx and for the time of in and air. It is the flail. देखिए, opening that is a opening of the vocal cord. Opening of the vocal cord. Opening of the vocal cord.
क्लोज क्लोज ऑफ क्लोज ऑफ वोकल कॉर्ड, ओपनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड एंड क्लोज ऑफ वोकल कॉर्ड। Bronchus and bronchiole, bronchus and bronchioles. ट्रेकिया, क्या है ये? ट्रेकिया, केरिना, ब्रोंकस, प्राइमरी, लोब्यूलर, ब्रोंक्यूल्स, सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स। कौन सा? सेगमेंटल, सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स। कौन सा? सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स, दैट इज ए टर्सरी। Segmental bronchioles is a tertiary. Bronchus and bronchi, bronchus and bronchi। देखो ये ट्रेकिया बाइफरकेट इनटू ट्रेकिया बाइफरकेट इनटू ट्रेकिया बाइफरकेट इनटू टू मेन प्राइमरी ब्रोंकाई। किसमें? टू मेन प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रेकिया बाइफरकेट इनटू टू मेन ब्रोंकाई। ट्रेकिया बाइफरकेट इनटू
मेन ब्रोंकस, ट्रेकिया बाइफरकेट इनटू टू मेन ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस। कौन सा ब्रोंकस है? प्राइमरी। ये बाइफरकेट होता है लेफ्ट एंड राइट। कौन सा? लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट एंड राइट। राइट ब्रोंकस इज स्लाइटली। कौन सा? राइट। राइट ब्रोंकस इज ब्रोनकस इज स्लाइटली। राइट, जो राइट ब्रोंकस है इज स्लाइटली वाइड, वाइड एंड शॉर्टर देन द लेफ्ट, वाइड एंड shorter than the left. The right bronchus is slightly shorter than the left. राइट के अंदर थोड़ा सा, लेफ्ट की तुलना के अंदर क्या है? थोड़ा सा स्लाइटली वाइड होता है। The primary bronchus divided into two secondary bronchus. The primary bronchus is divided into two. The primary the primary bronchus is divided into two secondary bronchi. Two secondary bronchi. The primary bronchi is divided into two bronchus bronchi is known as secondary. उसको क्या बोलोगे आप? सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलोगे। प्राइमरी ब्रोंकाई बोलोगे। ट्रेकिया का बाइफरकेट होता है। ट्रेकिया जो बाइफरकेट होता है तो दैट इज द प्राइमरी। The secondary bronchi is divided into the secondary bronchi is divided into two bronchi. टर्सरी ब्रोंकाई। प्राइमरी दो सेकेंडरी के अंदर और सेकेंडरी टर्सरी के अंदर। दिस सेकेंडरी ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई, दैट इज नोन एज टर्सरी ब्रोंकाई। टर्सरी ब्रोंकाई ये कौन सी कहलाती है? टर्सरी ब्रोंकाई।
देखिए अब ये टर्सरी ब्रोंकाई है। दी टर्सरी ब्रोंकाई many times reduce the length of the bronchi. The tertiary bronchi reduce the length and size in several time. The secondary bronchi reduce the length and size in several time. tertiary bronchi ये जो कई several time के अपनी लेंथ को क्या करती है, when the diameter of the when the diameter of the tertiary bronchi when the diameter of the bronchi is 1 mm, then it is known as tertiary bronchi. जब इसका डायमीटर when the diameter of tertiary bronchi when the diameter of the bronchi is 1 mm, it is also known as, इसको क्या बोलोगे आप, tertiary bronchi बोलोगे। क्या बोलोगे, tertiary bronchi बोलोगे। अगर टर्मिनल ब्रोंकाई कंटिन्यू the terminal bronchi continue the terminal bronchi continued the terminal bronchi continued divide into the respiratory bronchioles, the respiratory tract के अंदर, किसके अंदर, respiratory tract, किसके अंदर, the terminal bronchi continue divide into the respiratory tract, किसके अंदर ये डिवाइड होगा, respiratory bronchioles के अंदर, किसके अंदर, respiratory bronchioles. its diameter is about 0.5 mm. इसका डायमीटर कितना, 0.5 mm इसका डायमीटर। The right bronchi is about 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितने लॉन्ग होती है, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी होती है ये, 2.5 सेंटीमीटर। The left bronchus is about the left bronchus is about 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग।
देखो, bronchus and bronchi. The terminal bronchus reduce the length and size in the several time when the diameter of the bronchus is 1 mm. It is known as terminal bronchi. The terminal bronchi continue divided into respiratory bronchi. It is the diameter of the bronchus is about 0.5 mm. The right bronchus is about 2 point, राइट साइड के कितने, राइट साइड के कितने 2.5 सेंटीमीटर, कितना 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। एंड द लेफ्ट ब्रोंकस इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेफ्ट वाली कितनी लेंथ होती है उसकी 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। क्या हुआ वीरेंद्र? तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना है। थैंक यू।